हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि क्विन फेंग रून का ओपनिंग का दिन जैसे जैसे पास आ रहा है वैसे वैसे क्विन फेंग क्लैन के स्टूडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं। तभी नेक्स्ट सीन में एक बंदा जाओ भाई को आवाज देते हुए कहता है कि जाओ भाई तुम कहाँ हो? मैंने सुना है कि तुम क्विन फेंग क्लैन में स्पिरिट कंडेंसेशन रिलम के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हो। तुम जल्दी से अपने घर में से बाहर निकलो। तभी उस लड़के के कंधे पे एक बंदा हाथ रखते हुए कहता है कि तुम जाओ भाई का छोड़ो, तुम मेरे साथ बैटल करो। तुम जाओ भाई का इंतजार करना छोड़ दो, वो उसके घर में से बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला, उसकी जगह तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तभी हमें नेक्स्ट सीन में किसी के पैर दिखाई जाते हैं जो कि कह रहे होते कि हम फाइनली क्विन फेंग क्लैन में आ चुके हैं। लेकिन हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हमें इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। तो गाइस, ये लड़कियाँ है टियानु डिमोनिक सेक्ट की। अगर आप इन लड़कियों के बारे में जानते नहीं है तो आप ड्यूअल कल्टिवेशन का दूसरा एपिसोड देख सकते हो। तभी नेक्स्ट सीन में वो लड़कियां क्वीन फेंग क्लैन में पहुंच चुकी होती है और कह रही होती कि ये कितनी छोटी सी जगह है, क्या सारे गरीब लोग रहते हैं। तभी उस लड़की की छोटी बहन कहती है कि क्या सचमुच हमें इसी जगह पे आना था? बड़ी बहन कहती कि अगर क्वीन फेंग रूल का सवाल नहीं होता तो हम ऐसी जगह पे कभी नहीं आते। तभी उसकी छोटी बहन कहती कि वो रूम्स तो 3 दिन बाद खुलने वाली थी, हमें 3 दिन पहले आने की क्या जरूरत थी? हमें नेक्स्ट सीन में एक लड़की चलते हुए दिखाई जाती है जो कि यूनर की बहन है। वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम है क्या, हम अगर 3 दिन पहले आए तो? उन दोनों बहनों में से बड़ी वाली बहन कहती कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यूनर की बहन कहती कि तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्रूव कर लिया है, वरना हमारे सेक्ट एल्डर तुम्हें अंदर कभी नहीं लेते और मेरे साथ आने नहीं देते। क्या तुम्हारी औकात है मुझे बताने के कि हमें कब आना चाहिए और कब नहीं? तभी वो दोनों बहनें साथ में झुकते हुए कहते कि हमारी कभी हिम्मत नहीं होगी, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। यूनर की बहन कहते कि जैसा कि हमारे पास टाइम है रूम ओपन होने से पहले, तो जो तुम्हारे जी में आए वो करो और मेरे नज़रों के सामने मत आना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में वो दोनों बहनें उड़ते हुए जाते हुए कहते कि वैसे भी हम क्वीन फेंग रूम में एंटर नहीं कर सकते, उससे अच्छा ये होगा कि अगर हमें जाओ भाई कहीं मिल जाए तो। तभी नेक्स्ट सीन में यूनर की बहन को यूनर पीछे से आवाज देते कि बिग सिस मेरे लिए रुको, तुम फाइनली यहाँ पे आ चुके हो। नेक्स्ट सीन में यूनर उसके बहन के साथ से जाके गले मिल लेती है। यूनर की बहन यूनर से पूछती कि कैसा रहा तुम्हारे क्वीन फेंग क्लैन में रहना? अभी यूनर कहती कि ठीक ठाक ही था, मैं पूरा दिन बस कल्टिवेशन ही करती थी और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोरिंग है। और शर्माते हुए अपने मन में सोचते कि सिर्फ जाओ भाई को छोड़कर। अभी यूनर उसकी बहन से कहते कि मैं तुम्हें क्वीन फेंग क्लैन के आसपास की एरिया दिखाती हूँ। उसकी बहन कहती कि फिर कभी, मुझे इससे भी ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट सीन में हमें जाओ भाई दिखाया जाता है जो कि फर्श पर लेटा हुआ होता है और कहता है कि मैंने 90 लेयर्स ऑफ क्यूआई फाइनली कंडेंस कर लिए हैं, लेकिन उसके लिए मैंने ऑलमोस्ट अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिट स्टोन खर्च कर लिए हैं। मेरा अभी तो नेक्स्ट रिलम में ब्रेक तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक हुआ नहीं। मैं अब हेवन ब्रेकिंग रिलम के कल्टिवेटर जितना स्ट्रांग हो चुका हूँ। नहीं नहीं, मुझे अपने आप को ज़्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए, मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर लोग हैं यहाँ पे। तभी नेक्स्ट सीन में जाओ भाई अपने घर से बाहर निकलता है। यूनर जाओ भाई को आवाज़ देते हुए कहते कि जब से तुम मिशन से आए थे तब से तुम अपने घर में थे, जब तक कि रूम्स ओपन होने का दिन नहीं आया। और क्या तुम्हें पता है मैंने कितनी बार तुमसे बात करने की कोशिश की? जाओ भाई कहता है कि क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी क्या जो मेरे रूम का प्रोटेक्शन खोल के तुम्हें अंदर आने दे सकती थी? यूनर कहते कि हाँ मैंने किया था, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे रूम के अंदर आती थी तुम कल्टिवेशन करते रहते थे। मैं 49 लेयर ऑफ क्यूआई कंडेंस करने के बहुत नज़दीक हूँ, लेकिन तुम एक कल्टिवेशन टूल होने के बावजूद अपने मालिक की बात नहीं सुनते हो। जॉबॉय कहता है कि ठीक है मुझे माफ़ कर दो, हम हमारी चीज बातें बाद में कंटिन्यू करेंगे जब हम रूम्स को एक्सप्लोर करके वापस आएंगे। तभी यूनर कहते कि मेरे पास उससे भी अच्छा रास्ता है, तुम्हें बस रूम्स के अंदर मेरे साथ चिपक के रहना है, मेरी कल्टिवेशन अपने आप बढ़ती रहेगी। जॉबॉय यूनर से पूछता है कि क्या कहा तुमने, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। यूनर कहते कि नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, वो सब छोड़ो, क्या तुमने रूम्स के अंदर जाने के लिए कंपटीशन में रजिस्टर किया है? तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अगर तुम हार्ड कल्टिवेशन करोगे तो तुम क्वींस ऑफ ग्रैंड कंपटीशन में जरूर से अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हो। तभी जॉब यूनर से पूछते कि क्या
क्या है ये क्यूजाओ ग्रैंड कंपटीशन? यूनर कहती कि मुझे पता होना चाहिए था कि तुम्हें ग्रैंड कंपटीशन के बारे में कुछ नहीं पता होगा। ये एक ऐसा कंपटीशन है जिसके अंदर क्यूजाओ में से स्ट्रॉन्ग और यंगर जनरेशन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर तुम अच्छे रैंक हासिल करोगे तो तुम फेमस हो जाओगे। अगर तुम ग्रैंड कंपटीशन में पार्ट लोगे तो तुम मेरी सिस्टर से भी मिल सकते हो। तभी जाओ अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं ग्रैंड कंपटीशन में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा तो मैं लोगों की नज़र में आ सकता हूँ और मेरे लिए मुसीबतें बढ़ सकती है। कोशिश करूँगा कि खुद को कमज़ोर दिखाऊँ। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।